जय कबीर, जय श्री कबीर। कबीर जी की आप सत्य घटनाएं सुनते रहें। इस बार कबीर जी को 21वीं बार तोप के सामने प्रयास मरवाने का, तो आप विस्तार से कबीर जी की कथा सुनते रहें, कमेंट में भी लिखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान से कथा सुने कबीर जी की। भोले भाले लोगों को भ्रम में डाल समाज को लूट लूट कर खाने वालों की गिनती बढ़ती जा रही थी। धार्मिक पाखंडी के पाखंडवाद को छोड़ कर आम लोग साहिब की सत्य भक्ति को अपना रहे थे। इसलिए साहिब को अपने रास्ते से हटाने के लिए पाखंडी रोज रोज नए नए षड्यंत्र करते जा रहे थे। शेख फकी जितनी साहिब की कसौटियाँ लेता था, उतनी ही साहिब की विख्याति बढ़ती जा रही थी। भक्त लोग पाखंड से छूटकर साहिब की शरण में तेजी से आने लगे। ऐसे में एक दिन शेख फकी ने षड्यंत्र रचा कि साहिब को तोप से उड़ा देता हूँ। उससे अपना तोपची से कहा कि तुम तोप में गोला बारूद अच्छी तरह से भरो। तोपची ने आदेश का पालन करते हुए तोप में गोला बारूद भर लिया। अब शेख फकी ने साहिब से कहा कि आप इस तोप के सामने खड़े हो जाओ। साहिब बिना किसी झक के तोप के सामने खड़े हो गए। फकी ने फौरन अपने गोमती को तोप चलाने का हुक्म दिया। गोमती तोप चला था, पर तोप से कुछ नहीं निकला था, क्योंकि तोप में भरा गोला बारूद ने पानी का रूप धारण कर लिया था। इसलिए तोप में भरा पानी आग नहीं पकड़ रहा था। साहिब तोप के सामने खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। अब तक कुछ समझने लगा था कि साहिब साधारण नहीं है, फिर भी साहिब को कश्ती देने से नहीं चूकता था। तोप से उड़ाए साहिब को पीर ऐसी युक्ति बनाई, खड़ा किया तोप के आगे गोला बारूद को आग लगाई। गोला बारूद पानी बन गया, ऐसी साहिब खेल रचाई। शब्द स्वरूप देह साहिब की छूटे दुनिया समझ न पाई। शब्द स्वरूपी देह साहिब की झूठी दुनिया समझ न पाई। तो आप भक्तों से मेरा बार बार निवेदन है, कबीर जी प्रहलाद जी के अंश अवतार थे, तो कथाएं सुनते रहे। ऐसी अभी बहुत कथा है, कमेंट में लिखें कैसे सखी साहिब जी को मरवाने की कोशिश कर रहा है। बाबनदान की सत्य घटना है, तो हर दिन आपके पास एक वीडियो पहुंच जाएगा। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।